आजकल दुनिया में हर प्रोफेशन में ही जॉब इनसिक्योरिटी है। जिससे बात करो उसको लगता है उसकी जॉब जो है वो सेफ नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया की सबसे ज़्यादा इनसिक्योर पोस्ट कौन सी है? वो है यूके की प्राइम मिनिस्टर की जॉब, जो सबसे ज़्यादा अनसेफ है। 9 साल और 6 प्राइम मिनिस्टर्स मुश्किल से साल 2 साल टिकते हैं और फिर निकाल दिए जाते हैं। ब्रिटेन में एक प्राइम मिनिस्टर को वैसे तो अवाम डायरेक्टली वोट नहीं करती, वो अपनी पार्टी का लीडर होता है और पार्टी जब चाहे जैसे चाहे उसे हटा सकती है। लेकिन 9 साल में 6 पीएम्स, क्या ये एक इत्तेफाक है या एक प्रॉपर पैटर्न जो है वो देखा जा सकता है? थेरेसा मे ने 2 साल तक ब्रेग्जिट के बाद ईयू से ब्रेग्जिट की वोटिंग के बाद विड्रॉल डील बनाने की जो है वो कोशिश की। पार्लियामेंट ने 3 बार उनकी डील को ठुकरा दिया और आखिरकार उनको रिजाइन करके रोते हुए घर जाना पड़ा। ब्रेग्जिट का ये पहला शिकार था। फिर बोरिस जॉनसन, उन्होंने पेंडेमिक हैंडल किया लेकिन खुद लॉकडाउन में पार्टीज करते रहे और पब्लिक ने उन्हें माफ़ नहीं किया। पब्लिक और पार्टी प्रेशर इतना बना कि उनको भी रिजाइन करना पड़ गया। फिर आई लिज ट्रूस, उन्होंने 45 दिन में ऐसा बजट अनाउंस किया जिसने ब्रिटिश बॉन्ड मार्केट को ही क्रैश कर दिया। आईएमएफ तक ने उनका इस पे क्रिटिसिज्म किया। इन्वेस्टर्स ने बिलियंस जो है वो निकाल लिए। 45 दिन में चली गई। ब्रिटेन की हिस्ट्री में सबसे शॉर्ट पीएम थी वो। फिर ऋषि सुनक, पहले ब्रिटिश एशियन पीएम, बड़ी बातें हुई उनको लेकर, लेकिन वो भी इकोनॉमी, इमिग्रेशन, पार्टी रिबेलियन से नहीं बच सके। और अब कियर स्टार्मर। आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि इन सब के जाने के पीछे एक ही कॉमन मसला नज़र आता है, और वो है क्या? एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूके की सबसे बड़ी गलती जो है वो है ब्रेग्जिट। 2016 में ब्रिटेन ने ब्रेग्जिट रेफरेंडम कराया। इसका मकसद था कि यूरोपियन यूनियन से अलहदगी। 52% लोगों ने इसके हक में वोट किया, जिसके बाद यूके ईयू से अलहदा हो गया। उस वक्त दुनिया ने तो कहा कि ये ब्रिटेन की आज़ादी है, लेकिन इकोनॉमिस्ट, एनालिस्ट, उनका कहना था कि ये एक इकोनॉमिक सुसाइड है। सोचें ज़रा, 450 मिलियन लोगों की ट्रेड मार्केट आपके डोर स्टेप पर है, बग़ैर किसी पाबंदियों के, बग़ैर किसी प्रोसेसेस के, लेकिन आपने उस मार्केट पे एक बैरियर खुद ही लाकर खड़ा कर दिया है। आज 10 में से 6 लोगों का मानना है कि ब्रेक्सिट एक फेलियर था। ये वही लोग हैं जिन्होंने बढ़ती हुई इमिग्रेशन की वजह से ब्रेक्सिट के फेवर में वोट किया। इन लोगों को लगता था कि जो लोग बाहर से आते हैं, यानी दूसरे यूरोपियन ममालिक से आते हैं, वो आकर ब्रिटेन में रहते हैं, उनकी वजह से ब्रिटेन का जो हेल्थ सर्विसेज हैं और जो पब्लिक सर्विसेज हैं उन पर प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन आज बड़े पैमाने पर यूके में लोग ये रियलाइज़ कर चुके हैं, ये रियलाइजेशन है कि इसका उनको बड़ा इकोनॉमिक लॉस उठाना पड़ा है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ब्रेग्जिट की वजह से यूके की जीडीपी में 6 to 8% की कमी देखी गई है एज़ कम्पेयर टू अगर वो ईयू में होते। इसका मतलब लेस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, लोअर टैक्सेस और ओवरऑल डिक्लाइन इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एक्स्ट्रा पेपर वर्क, बॉर्डर चेक्स, न्यू रेगुलेशंस ने बुरी तरह से यूके के ट्रेड को इम्पैक्ट किया। सेंटर ऑफ यूरोपियन रिफॉर्म के मुताबिक ब्रेग्जिट के बाद से ब्रिटेन की ईयू ममालिक को जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 12% और इंपोर्ट्स में 16% की कमी देखी गई। 2025-26 की रिसर्च के मुताबिक ब्रेग्जिट यूके इकोनॉमी को अप्रॉक्सीमेटली 100 बिलियन से 200 बिलियन डॉलर एनुअली का नुकसान दे रहा है। यानी कोई भी लीडर ब्रेग्जिट के बाद यूके की इकोनॉमी का बोझ नहीं उठा सका। कियर स्टार्मर ने डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर खड़े होकर अनाउंस किया कि मैं लेबर पार्टी का लीडर आज रिज़ाइन कर रहा हूँ। मैंने हिज मैजेस्टी द किंग को आज सुबह अपना फैसला सुना दिया है। सिर्फ 2 साल पहले ही लेबर पार्टी ने 400 से ज़्यादा सीट्स जीती थी। इतनी बड़ी जीत यूके हिस्ट्री में दहाइयों में नहीं आई थी। फिर भी अपने एमपीज़ के प्रेशर में आकर स्टार्मर को मजबूरन रिज़ाइन करना पड़ा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। स्टार्मर के डाउनफॉल में एक ट्विस्ट नज़र आता है जो कि जेफरी एप्स्टीन से जुड़ा है। स्टार्मर ने दिसंबर 2024 में पीटर मैंडलसन को अमेरिका में यूके का एम्बेसडर
अपॉइंट किया। जब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एप्स्टीन फाइल्स रिलीज की तो मैंडलसन के एप्स्टीन के साथ गहरे ताल्लुकात सामने आए। इन डॉक्यूमेंट से पता चला कि मैंडलसन ने 2009 में, जब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में बिजनेस सेक्रेटरी था, उसने एप्स्टीन को मार्केट सेंसिटिव गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन लीक की थी। ब्रिटिश पुलिस ने उनके घर पे रेड्स की और उनके खिलाफ मिसकंडक्ट इन पब्लिक ऑफिस की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गई। आखिरकार जब बहुत तनकीद हुई और शोर मचा तो स्टार्मर ने एप्स्टीन विक्टिम से ना सिर्फ माफ़ी मांगी बल्कि कहा कि उनको मैंडलसन के वेटिंग प्रोसेस के बारे में पता ही नहीं था, या फिर उनको जो है वो झूठ बताया गया था। बहरहाल ये अपॉइंटमेंट उनके गले पड़ गई और उनको मानना पड़ा कि उनसे गलती हो गई। उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर ओपनली एडमिट किया कि मुझे मैंडलसन को अपॉइंट नहीं करना चाहिए था। स्टार्मर ने सितंबर 2025 में मैंडलसन को फायर कर दिया जब एविडेंस आया कि मैंडलसन ने एप्स्टीन के साथ अपने ताल्लुकात के बारे में झूठ बोला है और बताया नहीं। लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी और नुकसान हो चुका था। स्टार्मर के चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्सवीनी और जो उनके कम्युनिकेशन के डायरेक्टर थे टिम एलन, दोनों को ही रिजाइन करना पड़ा। फिर अनस सरवर जो स्कॉटलैंड में लेबर के लीडर हैं, वो पहले सीनियर लेबर के मेंबर थे जो पब्लिकली बोले कि स्टार्मर को रिजाइन करना चाहिए, और यहीं से कीयर स्टार्मर का डाउनफॉल शुरू हो गया। वैसे तो ब्रेग्जिट के बाद का ब्रिटेन किसी भी लीडर के लिए एक अनसॉल्वेबल पजल था। इकोनॉमिक हेडविंड्स, ब्रेग्जिट फॉलआउट, फिस्कल डिसिप्लिन के वादे एक बहुत बड़ा महाज है। ब्रेग्जिट ने ब्रिटेन को आज़ाद तो कर दिया कि वो जिसे चाहे ट्रेड डील्स कर सकते हैं, लेकिन 72 ममालिक से 39 डील्स करने के बावजूद भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्रेग्जिट से होने वाला ट्रेड लॉस पूरा नहीं हो सकता। अब बारी आती है एंडी बर्नहैम की। ग्रेट मैनचेस्टर के साबिक मेयर बर्नहैम करिस्मेटिक हैं, पॉपुलर हैं, बट लेट्स सी वो यूके के शहरियों के लिए क्या करेंगे, बिकॉज राइट नाउ ही इज़ द फ्रंट रनर टू बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। लेकिन एंडी बर्नहैम ने रिसेंटली ब्रेग्जिट को डैमेजिंग कहा। ऋषि सुनक, लिज ट्रूस, बोरिस जॉनसन एंड थेरेसा मे और अब कीयर स्टार्मर, मोर और लेस सबके जाने की एक ही वजह रही। इससे वैसे मुझे बिल क्लिंटन का एक पॉपुलर फ्रेज याद आ गया, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड,